चलिए आइए हम लोग का न्यू टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक बार एग्जाम में इस टॉपिक से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आइए हम आपके बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं और देखिए क्वेश्चन कोई सा रहे इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, क्वेश्चन है द डेली लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2019 with an authorized capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. The company offered for sale 5,000 shares on which money was payable as follow: 2 rupees on application, 2 rupees on allotment, 3 rupees on first call, 3 rupees on second call यानी फाइनल कॉल। नेक्स्ट है the company was received application for 6,000 shares, allotment was duly made, half of the excess money received on application was refund and the remaining half was adjustment on allotment. All the calls were made and money received. Pass the necessary journal entry. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है रजिस्टर कैपिटल 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each. Issued share $5,000 at the rate of 10 each. 2 rupees on application, 2 rupees on allotment, 3 rupees on फर्स्ट कॉल और 3 rupees on सेकेंड कॉल, टोटल 10 rupees हो गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 6,000 शेयर्स। ध्यान रखना, देखो कंपनी यहाँ पे इश्यूड कितना की है, 5,000 शेयर की है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन कितना आया है, 6,000 आया है। 1,000 जो ओवर आया है इसी को क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो नेक्स्ट क्या है, अब देखना यहाँ पे कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन 1,000 आया है, क्या कंपनी इसको रिसीव करेगी यानी कि एक्सेप्ट करेगी? नहीं, कंपनी क्या करेगी, 1,000 जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है इसको कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी यानी लौटा देगी। और लौटाने का तरीका क्या है, 2 तरीका है। क्या पहला बैंक से लौटा दीजिए मतलब कैश लौटा दीजिए, और दूसरा है कि एडजस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखो समझते हैं बात को कि लौटाना यानी कैश लौटाना और एडजस्टमेंट दोनों में क्या अंतर है। तो देखो कैश लौटाने का मतलब है कि डायरेक्टली आप कैश पेमेंट कर दो, यानी जो पैसा दिया है यदि उसका एक भी शेयर को एक्सेप्ट नहीं किया है कंपनी तो उसका एप्लीकेशन के पैसा को डायरेक्ट कंपनी क्या करेगी, लौटा देगी। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि यानी जो शेयर होल्डर एप्लीकेशन किया था यदि उसका एक भी शेयर एक्सेप्ट किया गया है तो वैसे शेयर होल्डर का कैश नहीं लौटाया जाएगा, यानी वैसे शेयर होल्डर का एडजस्टमेंट किया जाएगा। चलो देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एग्जांपल में मान के चलो यहाँ पे एक सोहन है और एक मोहन है, समझना ठीक है। सोहन और मोहन दो यहाँ पे शेयर होल्डर है। सोहन यहाँ पे 200 शेयर परचेस किया है और मोहन 300 शेयर परचेस किया है। यदि सोहन एप्लीकेशन पर कितना दिया होगा पैसा, 2 रुपए का रेट से, इसका भी 2 रुपए रेट से। सोहन कितना पेमेंट किया होगा, 400 रुपए पेमेंट किया होगा और मोहन 600 रुपए पेमेंट किया होगा। ठीक है, यदि सोहन एप्लीकेशन किया था और कंपनी ने एक भी शेयर का सोहन का एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बताइए इसका कैश को कंपनी क्या करेगी, अपने पास रखेगी? नहीं। सोहन भी कहेगा
कि जब हमारे शेयर को एक्सेप्ट ही नहीं किए, एक भी शेयर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे कैश को क्या करो, आप डायरेक्टली लौटाओ। तो कंपनी भी कहेगी ठीक है हम लौटा देते हैं। तो यानी इसी को यानी 400 रुपया ही क्या करेगी कंपनी, बैंक से लौटा देगी। यानी इसी को हम लोग कहते हैं रिजेक्ट कर देना। रिजेक्टेड बोलो या रिफंड बोलो। तो क्या यहां पे समझे हम लोग कि यदि किसी शेयर होल्डर का एक भी शेयर एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वैसे शेयर होल्डर का कैश डायरेक्टली लौटा दिया जाएगा, बैंक से लौटा दिया जाएगा। इसका एडजस्ट पैसा नहीं किया जाएगा। एडजस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलो देखते हैं यहाँ पे एडजस्ट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो जैसे मोहन है, मोहन यहाँ पे 300 शेयर होल्ड किया था, 600 रुपया पेमेंट किया, बट मोहन का शेयर कितना कंपनी एक्सेप्ट किया है, तो 200 शेयर एक्सेप्ट किया है। तो 2 रुपया के यानी 400 रुपया इसका काम का पैसा हो गया। बट 100 रुपया तो 100 शेयर का पैसा तो एक्स्ट्रा कंपनी के पास जमा हो गया ना। यानी 100 शेयर 2 रुपया की दर से 200 रुपया कंपनी के पास एक्स्ट्रा जमा हो गया। अब एक्स्ट्रा जमा हो गया तो यही पैसा 200 रुपया ही मोहन का एडजस्टमेंट होगा। कहां पे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। कंपनी कहेगी कि देखो भाई तुम्हारा 200 रुपया एक्स्ट्रा जमा है ना, ये 200 रुपया तुमको बैंक से लौटाएंगे नहीं। जिस तरीके से हम यहाँ पे सोहन का लौटा दिए ना, इस तरीके से तुम्हारा हम नहीं लौटाएंगे। हम क्या करेंगे, तुमको देखो यहाँ पे यदि अलॉटमेंट में तुम कितना पैसा देगा, सोचो तुम 200 का मालिक बना है, तो 200 का मालिक बना है तो यहाँ पे यानी 400 रुपया तुमको अलॉटमेंट में और पैसा देना है जी। एप्लीकेशन में तो पैसा दे दिया, ठीक है, अलॉटमेंट में भी 400 रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा, 600 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर 200 रुपया करके यहाँ पे, यानी जितना का मालिक बना है फिर 4 इंस्टॉलमेंट तक पैसा पेमेंट करोगे नहीं, तो यहाँ पे 400 रुपया देना पड़ेगा, 600 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब 200 रुपया तुम्हारा पैसा हमारे पास जमा एक्स्ट्रा है। तो ऐसा करना कि जब अलॉटमेंट का पैसा तुम 400 रुपया हमको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करोगे ना, उस समय तुम हमको सिर्फ कितना पेमेंट करना, 200 रुपया ही पेमेंट करना। यानी 400 रुपया नहीं पेमेंट करना, सिर्फ कितना पेमेंट करना, 200 रुपया ही पेमेंट करना। क्यों? क्योंकि 200 रुपया तुम्हारा क्या है, पहले जमा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। बात समझ में आया? तो चलो हम बताते हैं कि किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री में पास होता है एंट्री। आइए हम बताते हैं। चलो इसको हटाते हैं। पहला एंट्री देखो क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना से हो जाएगा, देखो एप्लीकेशन कितना सा आया है, 6000 से आया है, तो स्टार्टिंग में कितना से होगा, 6000 से। 6000 मल्टीप्लाई 2 रुपया के रेट से 12,000 रुपया। विचार करिए कि कंपनी इशूड किया था 5000 शेयर, तो 5000 के शेयर से मैं 10,000 रुपया आना चाहिए, बट 2000 रुपये क्या आया, एक्स्ट्रा आया है, 2000 रुपये एक्स्ट्रा आया। तो इसी को क्या करना है, रिजेक्ट करना है और रिफंड करना। एक चीज यहाँ पे भूल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा आया है ना, एक्स्ट्रा आया, इसको क्या करने बोला, हम लोग को इस चीज का डिसीजन खुद से नहीं लेना है कि जो एक्स्ट्रा आया है इसको क्या करना है। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको क्या करना है। तो कंपनी ने डिसाइड किया था, देखो यहां पे हम समझाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटेड, रिजेक्टेड या फिर एडजस्टेड। ठीक है, एप्लीकेशन कितना आया है, 6000, अलॉटेड कितना करना है, 5000, एडजस्ट रिजेक्ट कितना होगा, 1000, क्योंकि 1000 ही एक्स्ट्रा आया है। तो 1000 जो शेयर का एक्स्ट्रा आया है, 500 शेयर को क्या कहा है, 500 शेयर को रिजेक्ट करना है और 500 शेयर को एडजस्ट करना है।
एडजस्टेड करना है, ठीक है। यानी रुपया में बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया के रेट से 5 दूना 10 यानी 1000 रुपया और 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया रिजेक्ट करना है, 1000 रुपया एडजस्ट करना है, ये यहां पे बताया, ठीक है। यानी 1000 का शेयर जो अधिक आया उसमें से कंपनी 500 शेयर को रिजेक्ट कर रही है, 500 शेयर को एडजस्ट कर रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो किस तरीके से एंट्री, तो यानी देखो यहाँ पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा आया कि नहीं, एक्चुअली आना चाहिए था 5000 के शेयर से, यानी 10,000 रुपया ही आना चाहिए था, बट कितना आ चुका है 12,000 रुपया, यानी 2000 रुपया एक्स्ट्रा आया है। तो 2000 को कंपनी क्या कर रही है, 1000 को एडजस्ट और 1000 को रिजेक्ट। देखो यहाँ पे तुरंत कंपनी डिसीजन लेगी, यानी कि दूसरा एंट्री में तुरंत इसका बन जाएगा कि क्या करना है कि नहीं करना है। इससे देखो, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 5000 शेयर मल्टीप्लाई 2, 10,000 ही हमें एक्चुअल आना चाहिए था, बट आ गया है 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा। तो क्या कंपनी डिसीजन ली है, 1000 शेयर को रिजेक्ट कर दो, यानी पैसा लौटा दो। क्या हो जाएगा, बैंक 1000 शेयर को लौटा दिया। देखिए बैंक में कैश आया था तो डेबिट हुआ, अब लौटा रही है यानी कैश कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। और 1000 एक्स्ट्रा को क्या करना है, एडजस्ट करना है, कहां पे, ऑन अलॉटमेंट पे, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो यहां पे लिख दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ₹1000। देखिए टोटल 12,000 रुपया हो जाएगा, यानी जो एक्स्ट्रा आया 1000 को रिजेक्ट और 1000 को एडजस्ट। चलिए नेक्स्ट एंट्री में क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट एंट्री में कोई अब ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पहले जैसा ही अब एंट्री सब पास होगा। मेन काम हम लोग का हो चुका है, क्या बन जाएगा अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना से हो जाएगा, 5000 ही शेयर से होगा, अलॉटमेंट का दाम कितना है, 2 रुपया, 5 दूना 10,000 रुपया। अब 6000 से नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। 4 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए कंपनी को 10,000 रुपया रिसीव्ड होना था, बट 10,000 रुपया रिसीव्ड होगा क्या, नहीं। 1000 रुपया यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट करना है, कहाँ पे, अलॉटमेंट में करना है, क्योंकि 1000 रुपया एक्स्ट्रा आ चुका है पहले कंपनी को। तो 1000 रुपया यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, कितना रिसीव्ड होगा कंपनी को, 9,000 रुपया। ये आप कह सकते हैं ना एडवांस की तरह, यहाँ पे एडवांस भी बहुत लोग लिखते हैं, बट हम लोग शेयर अलॉटमेंट ही लिखेंगे, ये एडवांस की तरह है। एडजस्ट हो गया, हम लोग एडवांस में भी यही काम करते थे, एडजस्टमेंट करने का काम करते थे, यानी माइनस करने का काम करते थे। 5 नंबर एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 3, 5 दिया 15,000। चलिए इसको हटाते हैं। सिक्स नंबर एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट कॉल का बन रहा है
फर्स्ट कॉल 15,000 रिसीव्ड हो जाएगा। 7 नंबर शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मल्टीप्लाई करिए 5,000 शेयर मल्टीप्लाई 3, 15,000 इसका भी हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 15,000 रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये टोटल एंट्री हम लोग का पास हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप किस चैप्टर का क्लास चाहिए आपको, आप कमेंट करिए कि सर हमें एडमिशन और पार्टनरशिप का या फिर कंपनी का ही नेक्स्ट आपको क्वेश्चन चाहिए, मतलब किस हेडलाइन का चाहिए या फिर किस चैप्टर का चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप जरूर कमेंट करके बताइए हमें कि हमें किस चैप्टर में दिक्कत है या फिर किस टॉपिक में दिक्कत है, मैथ में प्रॉब्लम है या फिर आपको अकाउंट्स में दिक्कत है। जिस चैप्टर में दिक्कत है आप जरूर कमेंट में जाइए और कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ बच्चों को इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में पर्सनली दिक्कत है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।